गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य प्रथमो अध्याय। कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। श्री राम शरणं समस्त जगतां, राम विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति काल भीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। अर्थात श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूटालयं राममिन्दिरानंद मंदिरम, वंदे च परमानंदम भक्तानाम भयप्रदम। अर्थात चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी, सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या यस्यांश लोक साधका, नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अर्थात सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत के व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता, जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्म देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषय ऊचः भगवन् सर्वमाख्यातं, यत्पुष्टं विदुषा त्वया, संसारपाशबद्धानां दुःखानि सुबहूनि च। अर्थात ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कथमः स्मृतः, कलो वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्ति तयोदिता। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तितः, घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते, पाखंडत्वं प्रसिद्धं वे सर्वेश्च परिकीर्तितम्। अर्थात अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है। आप सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कामार्ताहस्य देहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्परा, कलो सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रका। अर्थात कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रियः स्वपोषण परा, वैश्याचरण तत्परा, पतिवाक्य मनादृत्य सदान्याग्रह तत्परा, दुश्शीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। अर्थात उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वैश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगना, पुरुषानृत भाषिण्यो देह संस्कार वर्जिता। अर्थात उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी।
कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। वाचालाश्च भविष्यन्ति कलो प्रायेण योषितः भिक्षुवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रिता। अर्थात कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपा उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः कण्डूयनं स्त्रियः कुर्वन्त्यो गृहभर्त्राणामाज्ञां भेत्स्यन्त्यतन्द्रिता। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। पाखंडालाप निरताः पाखंडजन संगिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कलि। अर्थात जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। घोरे कलयुगे ब्राह्मण जनानां पाप कर्मिणां मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। अर्थात ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरु ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्मभृतां वर। अर्थात धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय हमें बताइए। वदसूत मुनि श्रेष्ठ सर्वमेतदशेषतः कस्य नो जायते तुष्टि सूत तद्वजन नामृतात्। अर्थात मुनि श्रेष्ठ सूत जी इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता। सूतवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहं गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रह निवारणम। अर्थात सूत जी ने कहा, मुनिवरों आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। दुःस्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। अर्थात उससे समस्त दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों का देने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम अपूर्वम पुण्य फलदम शृणोध्वम सुसमाहिता। अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। महापातक युक्तो वा सर्वपातके श्रुत्वेतदार्शं दिव्यं हि काव्यं शुद्धिं वाप्नुयात् रामायणेन वर्तन्ते सुतरां ये जगद्विता ता एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थ कोविदा। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधनों में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजोत्तमः श्रोतव्यम च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। अर्थात विप्रवरो रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए।
पुरार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वे। रामायणे महाप्रीतस्तस्य वे भवति ध्रुवम्। अर्थात जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यंत्रितः अनादृत्य असद्गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते। अर्थात जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असद गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदम वे शृणुतु द्विजेन्द्र यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो भवत्य दोष स नरोच्युतः स्यात्। अर्थात इसलिए द्विजेंद्रगण आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाले मनुष्य पाप दोष से रहित होकर अच्युत स्वरूप हो जाते हैं। वरम वरेण्यम वर्दम तु काव्यम संतारयत्याशु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। अर्थात रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मोश विष्णावाख्य शरीर भेदे विश्वं सजत्यति च पाति यश तमामि देवं परमं वरेण्या माधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम। अर्थात जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यो नाम जात्यादि विकल्पहीना परावराणं परमः परः स्यात् वेदांत वेद्य स्वरुचा प्रकाश सवीक्षते सर्वपुराण वेदे। अर्थात जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विज सत्तमा नावान्हा खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। अर्थात विप्रवरों, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इत्येवं शृणुयाद यस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान्। अर्थात जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इसलोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्तकुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जित प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते। अर्थात वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचयेत नवाहस्सु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। अर्थात चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायण मादिकाव्यम स्वर्गमोक्ष प्रदायकम तस्माद् घोरे कलयुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दिने श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। अर्थात रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है, अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। राम नाम परायेतु घोरे कलयुगे द्विजा त एव कृतकृत्याश्च न कलिर्बाधते हितान्।
अर्थात ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। तथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम। अर्थात जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थरूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तावत् पापानि देहस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणम नरे। अर्थात तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्यनेव तु लभ्यते। अर्थात संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमा यस्य श्रवण मात्रेण सौदासोपि विमोचितः। अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। गौतम शापतः प्राप्तः सौदासो राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिम प्राप्तवान पुनः। अर्थात सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। यस्त्वेतत् शृणुयाद भक्त्या राम भक्ति परायणः समुच्यते महापापे पुरुष पातकादिभी। अर्थात जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पानुकीर्तनम नामः प्रथमोध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य विषयक कल्प का अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।